अब अगली खबर आपको बताएंगे। मनमोहन को देश का नमन, जिन्हें कहा जाता है कि आर्थिक सुधार के नायक और हमेशा से याद रहेंगे। लेकिन अब इससे जुड़ी जानकारी ये है कि मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर ले जाया जाएगा, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी का नाम रहेगा, तक सूरज चांद रहेगा, जी का नाम रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का थोड़ी देर बाद आपको बता दें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। राजधानी दिल्ली के निगम बोध घाट पर पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। मैन ऑफ रिफॉर्म की विदाई का समय जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान के लिए स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। और याद किया जाता है उस नायक को जिन्हें आर्थिक सुधार के तौर पर हमेशा से एक बड़ा दर्जा दिया गया है। तो हमारे साथ काजल जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। काजल, देखिए, मैन ऑफ रिफॉर्म्स कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो देश है वो अलविदा कह रहा है। आर्थिक जगत के वो योद्धा थे और उनका अंतिम सफर शुरू हो चुका है। काजल, बिल्कुल ऋतु, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है कांग्रेस मुख्यालय से उनके पार्थिव शरीर को जो है निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है। और ये आखिरी दर्शन था जब उनके जानने वाले लोगों ने, उनकी फैमिली ने और उनके चाहने वाले लोगों ने उनका दर्शन किया। और अब अंतिम यात्रा के लिए जो है उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। निगम बोध घाट पे 11:30 बजे का समय है जब उनका अंतिम संस्कार होगा। ऐसे में कांग्रेस मुख्यालय में जो लोग मिलने आए थे उनके लिए पार्थिव शरीर आधे घंटे से ज्यादा तक रखा गया था, ताकि जो उनके चाहने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो अन्य लोग हैं, उनकी फैमिली है, वो उनसे मिल पाए। और इस वक्त देश डॉक्टर मनमोहन को, पूर्व प्रधानमंत्री को अलविदा कह रहा है। हमेशा के लिए वो खामोश हो गए और ऐसा कहा जाता है कि कई बार उन्हें मौन प्रधानमंत्री भी कहा गया, लेकिन अब वो हमेशा के लिए मौन हो गए। लेकिन एक बात ये भी इस वक्त याद की जा रही है, अब समय है कि जब उन्हें याद इस बात के लिए भी किया जा रहा है कि वो बोलते बहुत कम थे पर उनकी बातों में बहुत ही दम होता था। ऐसे में इस वक्त आप कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें देख रही हैं, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि बीआईपी, बीबीआईपी और तमाम दिग्गज जो हैं वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होंगे। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। और थोड़ी देर बाद जब निगम बोध घाट उनका पार्थिव शरीर पहुँचेगा मुख अग्नि देने के लिए, तो लगातार वहाँ पर तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, चाहे गृह मंत्री की बात करें, चाहे पीएम मोदी की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात करें और अन्य जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे और उनको जो है वो मुख अग्नि दी जाएगी। ऋतु, बिल्कुल काजल, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं। अनूप के पास भी चलते हैं। अनूप, 2 बार के प्रधानमंत्री, 2004 से लेकर 2014 तक एक बड़ी जिम्मेदारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने कंधों पर संभाली थी। इस देश की आर्थिक नीति को कैसे रफ्तार देनी है उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेकिन अब अंतिम सफर पर हैं वो शख्सियत जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। निगम बोध घाट पर अब से कुछ देर बाद 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्या कुछ आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, जिस बात का जिक्र काजल कर रही थी मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूं। कहा जाता है कि मौन प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब भी बोलते थे बहुत सशक्त तरीके से बोलते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो अंतिम यात्रा उनकी निकल रही है, जहां काजल मौजूद है, कोमल मौजूद है, वहां के बाद उस अंतिम यात्रा का पड़ाव यही है, यही मोक्षधाम है, यही आके उनकी अंतिम यात्रा खत्म होने वाली है, यही उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। निगम बोध घाट है ये, और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार 11:45 पर होना है। और यहाँ देखिए पूरी तैयारियां लगभग हो गई हैं। सेना के जवानों को कल ही कह दिया, सेना को पत्र भेज दिया गया था। उसके बाद तीनों सेना के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के अलावा वीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है। वीवीआईपी मूवमेंट क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
लोकसभा स्पीकर, तमाम लोग आएंगे, तो इसलिए पूरी तैयारी देखिए कि कर वीआईपीज का पहुंचना भी शुरू हो गया है। हमने आपको संजय अरोड़ा जो कमिश्नर है दिल्ली पुलिस के, वो भी आए हुए हैं। पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कर ली गई है, जो एहतियात बरते जा रहे हैं। एसपीजी की टीम यहाँ पहुंच चुकी है, क्योंकि अंतिम यात्रा जो है 11:45 पर वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और 2 बार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और कहा यह जाता है कि इकलौते और पहले ऐसे नेता जो बिना लोकसभा चुनाव लड़े 2 बार प्रधानमंत्री बने। आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर उनकी पहचान है। कम बोलने की बात जरूर कही जाती थी, लेकिन जितना बोलते थे वो सशक्त बोलते थे। और उसके बाद अपनी बात वो सशक्त तरीके से रखते थे। तो